Okay, so in this lecture we will solve the question of डायरेक्टिविटी और चीज़ों को समझना है। तो देखिए u इज इक्वल टू बी नॉट कॉस थीटा, ये किसका इक्वेशन गिवन है? रेडिएशन इंटेंसिटी का इक्वेशन गिवन है। चलिए इस इक्वेशन को एनालाइज करिए। क्या रेडिएशन इंटेंसिटी डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है? बिल्कुल है। थीटा और फाई को क्या कहते हैं? डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इस क्वेश्चन में फाई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से 2 पाई, थीटा 0 से पाई/2 वेरी कर रहा है। थीटा कहाँ से मेज़र करते हैं हम हमेशा? जेड एक्सिस से। और फाई कहाँ से मेज़र करते हैं हम हमेशा? एक्स एक्सिस से मेज़र करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ बीम सॉलिड एंगल एंड मैक्सिमम डायरेक्टिविटी। तो रिकॉल दैट कि ये रेडिएशन इंटेंसिटी क्या था? पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल इन द गिवन डायरेक्शन। इस सॉलिड एंगल से निकलने वाली पावर को क्या कहते हैं? हम बोलते हैं रेडिएशन इंटेंसिटी। और बीम एरिया कैसे निकालते थे? याद करिए, बीम एरिया कैसे निकालते थे कि एक हमारे पास रेडिएशन पैटर्न होता था नॉर्मलाइज वाला, दूसरा फिक्टिशियस टाइप का एक रेडिएशन पैटर्न होता था, इसको ओम से दिखा रहे थे। फिर दोनों का क्या करते थे? मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसा। फिर क्या करते थे? इंटीग्रेशन करते थे। प्रोसेस क्या समझ में आई? नॉर्मलाइज पावर में क्या किया? ओम का मल्टीप्लाई किया, फिर इंटीग्रेट किया। तो देखिए ये नॉर्मलाइज पावर है, बिल्कुल है। ये ओम की वैल्यू, डी ओम की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा डी फाई, बिल्कुल है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और फिर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और इसी तरीके से हम क्या निकालते थे? बीम सॉलिड एंगल। तो अब सवाल ये है कि u इज इक्वल टू बी नॉट कॉस थीटा, क्या ये नॉर्मलाइज फॉर्म है? आंसर इज नो। तो कैसे निकालते हैं नॉर्मलाइज फॉर्म? पहले तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? बी नॉट। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? बी नॉट। तो अच्छा देखिए, अब नॉर्मलाइज वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालते थे? याद करिए कि फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू का डिवाइड कर दी, नॉर्मलाइज वैल्यू मिल जाती बी नॉट कॉस थीटा फंक्शन था और मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? बी नॉट थी। तो बी नॉट कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा मुझे मिल जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ये पी एन थीटा फाई है? क्या पी एन थीटा फाई मतलब ये नॉर्मलाइज टाइप की चीज़ है? बिल्कुल है। लेकिन सवाल ये है कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं किया? आप अच्छे से सुनिए, क्यों नहीं स्क्वायर किया? क्योंकि रेडिएशन इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल है। मतलब पावर वर्ड पहले से इससे क्या है? एसोसिएटेड है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर टाइप की चीज़ नहीं की है। यदि ये एम्पलीट्यूड होता तो मैं ज़रूर इसका स्क्वायर करता, लेकिन ये पहले से ही पावर है, इसलिए मैंने इसका स्क्वायर नहीं किया। तो ये देखिए नॉर्मलाइज पावर की वैल्यू है। क्या ये नॉर्मलाइज पावर है? बिल्कुल है। तो अब थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से पाई/2। फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से 2 पाई। यू की वैल्यू, नॉर्मलाइज वैल्यू क्या मिली? कॉस थीटा, साइन थीटा, डी थीटा और डी फाई। कुछ नहीं है, नॉर्मलाइज वैल्यू निकालिए, रख दीजिए। लेकिन रिमेंबर दैट वो क्या होना चाहिए? नॉर्मलाइज पावर होना चाहिए। साइन थीटा डी फाई, इसको इंटीग्रेट करते हैं। चलिए इंटीग्रेट कर दिया। क्या 2/2 साइन थीटा कॉस थीटा डी फाई लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आप देखिए फाई के रिस्पेक्ट में यदि मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा को क्या लिख सकता हूँ? साइन 2 थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको क्या मिल गया? पाई स्टेरेडियन मिलेगा। क्योंकि बीम एरिया हम हमेशा स्टेरेडियन में निकालते हैं। तो डी नॉट मैक्सिमम डायरेक्टिविटी कितनी होती है? 4 पाई डिवाइडेड बाई बीम एरिया। बीम एरिया कितना आया? पाई। 4 पाई डिवाइडेड बाई पाई, 4 आ गया। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है, क्या ये इस क्वांटिटी का कोई डायमेंशन है? आंसर इज़ नो। ये किस स्केल में है? लीनियर स्केल में। अच्छा, इसको डीबी स्केल में लेके जाऊं तो क्या लिखूंगा? 10 log 4। अब मेरा सवाल यह है कि मैंने 10 क्यों लिया? क्योंकि ये कहानी पावर से ही चालू हुई थी। पावर से ही चालू हुई, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 log लिया। आप याद करिए, जब कभी भी पावर गिवन हो
और उसको डीबी स्केल में कन्वर्ट करना हो तो क्या लेते हैं 10, जब एम्पलीट्यूड गिवन हो तो क्या लेते हैं 20। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ई एन इजिकल टू साइन थीटा साइन फाई, थीटा 0 से पाई, फाई 0 से पाई, ये ऐसा क्वेश्चन दिया है और बोल दिया है फाइंड द डायरेक्टिविटी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये नॉर्मलाइज पैटर्न जो गिवन है क्या ये पावर पैटर्न है? आंसर इज़ नो। मुझे किस पैटर्न की ज़रूरत होती है? नॉर्मलाइज पावर की ज़रूरत होती है। तो इसका नॉर्मलाइज पावर क्या होगा? इसका स्क्वायर ई एन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका नॉर्मलाइज पावर क्या हो जाएगा, ई एन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव। चलिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। क्या ये पावर है? बिल्कुल है। क्या ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है? बिल्कुल, साइन थीटा इंटू साइन फाइव दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अच्छा, मैं साइन फाई मतलब फाई की वैल्यू 90 डिग्री यदि रखूँ तो मैं किस प्लेन पे पहुँच जाऊँगा? फाई की वैल्यू 90 रखूँगा तो वाई जेड प्लेन पे पहुँच जाऊँगा। तो वाई जेड प्लेन पे यदि साइन 90 रख दिया तो ई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन थीटा। बिल्कुल हो जाएगी। क्या इस प्लेन पे थीटा वेरी करा सकता हूँ? वाई जेड प्लेन पे बिल्कुल वेरी करा सकता हूँ थीटा को। चलिए, तो क्या ऐसा कर्व मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। थीटा 0 करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, थीटा 90 करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। मतलब इसका मैक्सिमम रेडिएशन किस डायरेक्शन पे हो रहा है? वाई डायरेक्शन पे। चलिए थोड़ा सा और आगे समझते हैं इसको। यदि मैंने थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रख दिया, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रख दिया, तो आप कौन से प्लेन पे पहुंच जाओगे? वाई जेड प्लेन पे। यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दिया तो आप कौन से प्लेन पे पहुंच जाओगे? एक्स वाई प्लेन पे। तो थीटा 90 रखा तो बचेगा कितना? साइन फाई। अब साइन फाई क्या मैं ऐसा बनाऊंगा? क्यों? अब वेरी क्या चीज़ वेरी कराऊंगा? फाई को वेरी कराइए, जीरो से लेके पाई तक वेरी करा दिए। साइन जीरो साइन फाई में फाई की वैल्यू यदि 0 है तो 0 मिलेगा, फाई की वैल्यू 90 डिग्री है तो 1 मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने इसका पैटर्न बनाया। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये है कि इट इज़ द क्वेश्चन में क्या है कि इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन थीटा एंड साइन फाई। देखिए फिर से समझने की कोशिश करते हैं। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री मतलब कहाँ पे पहुँच जाएंगे? एक्स वाई प्लेन पे। ये इक्वेशन गिवन था साइन थीटा साइन फाई, तो थीटा यदि 90 डिग्री रख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? साइन फाई। क्या मैं इसको प्लॉट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे? फाई की वैल्यू 0 यहाँ आएगा, फाई की वैल्यू 90 डिग्री रखूँगा तो मुझे 1 मिलेगा। अच्छा, फिर 180 डिग्री रख दूंगा तो फिर से 0 मिल जाएगा। तो ये ये एक्स वाई प्लेन पे मुझे ऐसा कुछ मिलेगा। अच्छा, इक्वेशन क्या बोलता है? इक्वेशन ये बोलता है कि इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ग्राफ, साइन थीटा साइन फाई। तो ये देखिए, ये साइन थीटा का ग्राफ था और ये साइन फाई का ग्राफ था। अब इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है? फाइंड द डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी क्या होती है? 4 पाई डिवाइडेड बाई बीम एरिया, पी एन थीटा फाई साइन थीटा डी फाई। देखिए यहाँ पे फिर से आ गया, ये क्या है? नॉर्मलाइज टाइप की चीज़ है। क्या ये एम्पलीट्यूड, ये पावर है? आंसर इज़ नो, ये पावर नहीं है। ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो ई एन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था क्वेश्चन में? 0 से पाई। फाई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था? 0 से पाई। तो आप इसको देखिए, 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई साइन थीटा डी फाई। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, इसको खुद से आपको इंटीग्रेट करना है। इसकी वैल्यू 6 आई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 6 क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है? बिल्कुल है। इसको डीबी में ले जाऊँगा तो क्या लिखूँगा? 10 log 6। क्यों? क्योंकि पावर का टर्म यूज़ कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ इफ़िशेंसी। और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। आपको हमेशा बेसिक पकड़ के चलना है। बेसिक पकड़िए और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। बेसिक मत छोड़िए। बेसिक्स आपने छोड़ा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो प्लीज़ फोकस ऑन बेसिक्स। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।